जीरो से हीरो बनने का बिजनेस है, ये सबको मालूम है कि नहीं? जीरो बिकम्स हीरो। माई सेल्फ, मेरे बारे में देखो, मैं एक झोपड़पट्टी में रहता था ना, सबको मालूम है। मलाड कुरार विलेज झोपड़पट्टी में मैं रहता था, और ऐसे टाइम में मैं इस बिजनेस में आया था जिस टाइम की मैं समझो कि लास्ट टाइम था, आइदर सुसाइड और लीव द प्लेस, जगह छोड़ो भाग जाओ या सुसाइड कर लो, ऐसे टाइम में आया था। लेकिन ये नेटवर्क इंडस्ट्री की ताकत है, और खास करके अपने मैनेजमेंट की ताकत है, और खास करके मैनेजमेंट क्या प्रवीण चंद्रन जी की ताकत है कि यहाँ से मैंने सारा कर्जा खत्म कर लिया साल के अंदर। और जो 40 लाख का कर्जा था उस वक्त में, जिसके लिए मैं आत्महत्या करने पर मानता था, और इसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा कितना प्रॉपर्टी लिया, क्या लिया। जिस टावर में मैं रहता हूं उस टावर में मेरा 4 फ्लैट है ना। कल शाम वैसे बैठे था, बीड़ी खैनी खा रहे थे, वहीं पर कुछ रह रहे थे। ऑनर सब शाम को कहाँ जाएगा, वो सब तो रिटायर्ड है, वो सब रिटायर्ड है भाई। कोई चीफ मैनेजर था, कोई डीसीपी था, कोई एसीपी था, कोई ऐसे सब रिटायर्ड पर्सन सब बैठे थे। तो उसमें एक गोरा जी थे जो बिजनेसमैन ऑलरेडी राजस्थान के। वो बोलते हैं, जानते हो कि यहाँ पर जितने भी तो हम अपन लोग बिल्डिंग में है ना, जबकि मैं बोलता था भाई डेली कुआं खोदो, डेली पानी पियो, मैं डेली काम करता हूँ तो कमाता हूँ, खाता हूँ, चूल्हा जलता है। वो बोले थे कि जितना इस बंदे के पास है ना, अपने टावर में किसी के पास नहीं है। मेरे पास गाड़ी है, मकान है, बैंक बैलेंस है, बियर बार है, मॉल है, दुकानें हैं, ये है वो है। ये सब कुछ है नेटवर्क के कारण। आज मुझे करने की जरूरत नहीं थी, करने की जरूरत है क्या? प्रवीण चंद्रन जी के साथ मिलकर के इतना बना लिया हूं कि प्रवीण चंद्रन को बाय बाय भी नहीं करूं तो भी गुजारा हो जाएगा नहीं? इतना माल आ चुका है। लेकिन सही बात है ना, प्रवीण चंद्रन जी को बाय बाय नहीं करूं तो भी गुजारा हो जाए, बीड़ी खैनी का आराम से व्यवस्था हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि इसमें मेरा ही है ना, मैंने कमा लिया ना, लेकिन हमारे टीम के जिनके बल पे मैं कमाया वो लोग तो उतना नहीं कमाए हैं ना। और मैं देखिए पहले पढ़ा था, 10-15 साल पहले पढ़ा था डॉक्टर अब्राहम लिंकन के बारे में, अमेरिका के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। कितना बार गिरे, कितना बार बिजनेस किए, कितना बार लॉस हुआ, कितना बार ये हुआ, राजनीति में चुनाव लड़े, कितना बार हारे, लेकिन वो हार कभी नहीं माने, बराबर ना। एंड फाइनली ही बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया नहीं, अमेरिका। सही बात है ना सर? तो वही जो पढ़ा था वही गुण मेरे में भी। मैं कितना बार डूबा, कितना बार उबा, कितना बार हुआ, लेकिन मैंने हार नहीं माना। सही बात है। और यही सक्सेस का राज है। यहाँ आया था, जब इस बिजनेस में आया तो कितने ताने झेले, कितने बुराए था। एक तो मैं कर्जे में डूबा था, तो इसलिए लोग तो जानते हैं कर्जदार का इज्जत क्या होता है। दुख इस बात का है कि जिस दोस्त के बारे में, ये एक अच्छा काम होता है ये आप लोगों के जीवन में, लेकिन आपको ले जीवन कब होगा? जब आप कर्जदार हो जाएंगे तभी होगा ये बात। मैं कर्जदार बना तो मैं ऐसा दिल फेंकता कि इतना कमा करके भी मेरे पास कुछ खास नहीं होता। कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, मालूम है उसके पैसे की जरूरत है। आज की बात नहीं, आज से 15 साल 20 साल पहले मैं 20,000 10,000 कहीं से लाके देता था। मुझे मालूम है मूल रकम नहीं देगा, मैं ब्याज भी मैं भरता था मूल रकम में, और बार बार देता था। जब कभी मांगता तो भी अपने पास नहीं होता था। उस टाइम में 20,000 15,000 बहुत होता था, 10,000 भी बहुत होता था। मैं ला के देता था। इतना मैं दिल फेंक था दोस्त और रिश्तेदार में कि मैं कमा करके भी आज कंगाल ही रहता, सब कुछ देता उसको। लेकिन ऐसा हुआ कि जब मेरे बुरे दिन आए तो ये लोगों ने बात करना छोड़ दिया, रास्ता काट देता था। नहीं समझे? हमको देखता था रास्ता, कहीं पैसा ना मांग ले, नहीं समझे? तो उस वक्त मुझे एक लाइन बहुत अच्छा याद आया कि रहीमन विपदा हु भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित इस जगत में जान पड़ सको। उसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। सही बात है ना? अगर आप बुरे दिन में हो तो सब कोई साथ छोड़ देता है, आपका साया भी आपका साथ नहीं देता है। यही मेरे साथ हुआ था। लेकिन भगवान का मैं शुक्रगुजार हूं कि उसी के कारण मेरा इतना बड़ा सक्सेस हुआ। सही है ना? ये लोग बात नहीं करता था, विरोध करता था, लोगों को फंसाते, ये करते वो करते। मैं सुनता गया, मैं झेलता गया, मैं परेशानियां पैदा किया। मतलब बहुत तरह के अनाप शराब बकवास करते थे।
मैं सब सहता गया। इस काम को जब कोई करता है ना तो सहना सीखो, जो सह लेगा वही माल बनाएगा। सही बात है ना। मैंने बहुत सहा, बहुत विरोध सहा, और परिणाम क्या हुआ? आज वो लोग वही हैं और मैं आज यहाँ हूँ। सही बात है ना। उन लोगों ने बहुत, मतलब इसीलिए बोलते हैं ना, आज भी मैं BMW गाड़ी को झोपड़पट्टी में घुसा देता हूँ। स्क्रैच लगेगा, टूटेगा, सुनील जी है, हर बुधवार को पेमेंट आ ही जाएगा। मैं लगा देता हूँ, समझ, घुमाता हूँ। देखो तुमने मेरे साथ क्या किया, आज तुम देखो मैं कहाँ हूँ, तुम कहाँ। बराबर है। अगर आपको कोई बोलता है, GTS में लाए, प्लान दिए, समझाए, और वो बोलता है मैं नहीं जुड़ूंगा, बोलता है ना, सीधा बोले कोई बात नहीं, तुम आज ना जुड़ो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो जुड़ा हूं, मैं तो काम करूंगा, मैं तो कमाऊंगा, और जब मैं बंगला खरीदूंगा ना तो मैं उसमें तुमको वॉचमैन में भर्ती करूंगा। हमने मन ही मन यही बात सबको बोलता नहीं था भाई, हमारी हालत दयनीय थी, बोलता तो लड़ाई झगड़ा होता। लेकिन देखिए, ऊपर वाला सबको करोड़पति बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे ना। सब करोड़पति बनेगा? मान लीजिए कि साइन एरिया में, माटुंगा एरिया में हम जिसको बात कहे सब करोड़पति बन गए, तो फिर सब करोड़पति बने तो सब करोड़पति तो भूखा ही मर जाएगा। ऊपर वाला, हम लोगों के इंचार्ज है ना ऊपर वाला, तो हमारा केयर करने के लिए इन लोगों से ना कहवाता है कि यही मेरा ड्राइवर बनेगा, यही मेरा वॉचमैन बनेगा, यही मेरा गार्डनर बनेगा, यही मेरा देखभाल, सब दूध सप्लाई करेगा, पान बीड़ी खिलाएगा, गुटखा सप्लाई करेगा, सही कि नहीं? तो ये सब लोग हमारे जरूरत के हैं। अगर वो ना बोलते हैं तो हमें नाराज नहीं होना है, हमें खुश होना है। समझ गए? तो ये लोग आपके जरूरत है, ये लोग ना बोले तो घबराना नहीं है, ये समझ के आपके फ्यूचर के ये जरूरत के आदमी है। सही बात है ना। और देखिए, लोग दुनिया से लड़के भी लड़ाई जीत सकता है, क्यों? बाहर तो लड़ाई ही होता है ना, लेकिन मैं घर में लड़ करके लड़ाई जीता हूं। मेरे घर में कोई बंदा नहीं चाहता है कि मैं काम करूं, दुनिया नहीं चाहता है, कोई बात नहीं, लेकिन जो मेरा बेटर हाफ है, जो मेरा धर्म पत्नी है, जब कभी मैं घर से बाहर निकला बस चिल्पो चालू हो जाता है। उसका भी क्लेम सही है भाई, उसका भी टोटल दोष नहीं है, लेकिन उसको ये समझना चाहिए कि भाई हमारे पास, वो क्या बोलते हैं, आपको क्या जरूरत है? इस उम्र में कोई लोग आराम करता है, नाश्ता करता है, भर भर दिन भूखे घूमते रहते हैं। सही बात है ना, होता है ना। कहाँ गया उत्तराखंड वाला, यूपी वाला? मैं गया था 2 दिन 3 दिन पहले, सुबह में जो भूखा रहा, GTS भी हुआ, बाद में सब लीडर घेर लिया सीता किरण सूट में, वो सूट वाला रूम लिया था, और रात को कितना बजे खाए? 12:30 1 बजे खाए। सुबह से भूखा प्यासा, रात को 1:30 बजे तक। सबको प्लान, सबको समझा रहा हूँ, काउंसलिंग कर रहा हूँ, नहीं समझे। तो ये ताकत कहाँ से आती है? इस उम्र में इतना ताकत होता है? नहीं होता है ना। नेक काम करोगे तो आपको ताकत मिलेगी, समझ? सही बात है ना। नेक काम करोगे तो आपको ताकत मिलेगी। मैं, उनका क्लेम सही है कि भाई इस उम्र में लोग आराम करते हैं, आप काम करते हो, लेकिन आप नेक काम करते हो तो आपको ताकत की कोई कमी नहीं होगी। समझिए ना। बहुत सारी कंपनियां मार्केट को तबाह करके रख दिए ना। अपना कंपनी ने क्या किया? एक नई काम किया, ये जो गंदगी किया था ना, उनको अपना कंपनी ने दूर कर दिया। सही है, बहुत कुछ दिखा दिया अपनी कंपनी ने। ये झोल झाल कंपनियां, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। और झोल झाल कंपनियां किसके बल पे चलता है? भटकती आत्माओं के बल पर ही चलता है। झोल झाल कंपनियां भटकती आत्माओं के बल पर ही चलता है, लेकिन हमारा लाइफ स्टाइल इन भटकती आत्माओं को अपने बोतल में कैद कर दिया। लेकिन फिर भी कुछ आत्माएं बोतल से निकलकर भाग जाती हैं, लेकिन उन्हें देर सवेर, क्योंकि वो भटकती ही रहेंगे, पूरी जिंदगी भटकती आत्मा बना देंगे, देर सवेरे उन्हें वापस आना ही होगा। इनके लिए बस मैं एक ही काम लाइन बोलता हूं कि सबे गम। अरे भाई 15 मिनट तो ओपन दिए थे, तो हाथ में 20 मिनट। प्रवीण जी को कभी एक पान में नहीं खिलाया, फिर इसको हजारों पान खिलाया। प्रवीण जी 15 मिनट दिए,
ये उसमें कटौती करना चाहता, अपने तरफ से 10 वोट देना चाहिए। इसको हजारों पान गिराया तो उसका कोई मतलब नहीं। अपने जी को तो 1 पानी गिराया, 15 मिनट। तो ऐसी भटकती आत्माओं के बारे में मुझे एक ही लाइन कहना है, ऐसी भटकती आत्माओं के बारे में मुझे एक ही लाइन कहना है कि सबे गम आंसुओं की बस इतनी ही कहानी है, सबे गम आंसुओं की बस इतनी ही कहानी है, जो अटक गया वो मोती है, जो टपक गया वो पानी है। सही बात है ना भाई? जो ये कंपनी को छोड़ा वो सब बर्बाद है ना? मैं तो बहुत झेला हूं, सारी दुनिया का मालूम है। मैं तो 0, डबल ट्रिपल 0 हुआ, लेकिन मैं 0 से भी हीरो बन जाता हूं। और मैं एक ही बात कहूंगा आज नए मेंबरों के लिए, नए लोगों के लिए, नए प्रोस्पेक्ट और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो भी है, देखिए जिंदगी में तरक्की करने का एक ही रास्ता है कि आप नेटवर्क लाइन लो, और कोई रास्ता नहीं है क्या? कोई रास्ता? एक ही रास्ता, नेटवर्क इंडस्ट्री। क्योंकि देखो हमको अंग्रेजी नहीं आता है, मैं सीखा हूं, रट्टा मार के सीखा हूं। अंग्रेजी आता है, पुलिस कमिंग, बुढ़िया जेल जाएंगे, चक्की पीसे, एंड फिशिंग एंड फिशिंग एंड फिशिंग, इतना ही आता है मुझे। लेकिन मैं रट्टा मार के सीखा हूं कि इफ यू वर्क अलोन, नौकरी वाले हैं क्या इसमें? नौकरी वाले हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि इफ यू वर्क अलोन होल लाइफ यू विल गेट स्मॉल मनी ओनली, बिकॉज स्मॉल मनी ओनली बिकॉज यू आर वर्किंग अलोन। इफ यू वांट बिग मनी, वर्क विथ hundreds of people. If you want big money, work with hundreds of people. But if you want huge money, work with thousands of people, lakhs of people. Undoubtedly, you will be the owner of huge money, and then you will be called an industrialist. Today, myself, S.N. Chaudhary, think that I am an industrialist. सही बात है ना? मुझे एक उद्योगपति का दर्जा है। मैं बिहार में गांव में मैं अपना मकान बना हूं। 3 महीने के बाद आया हूं, हर बुधवार को खाते में लाखों रुपया जा रहा है ना? ये क्या कमाल है? नेटवर्क का कमाल है। टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, सुरक्षा तो है परिवार का, समझिए ना? और इसीलिए वो लाइन बहुत मुझे अच्छा लगता है कि इफ यू डोंट फाइंड ए वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, इफ यू डोंट फाइंड ए वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, you have to work till you die. Yes. सही बात है ना? अगर आपने कोई ऐसा रास्ता नहीं बना कि आप सोए और नोट छप रहा है, इसका मतलब आपको काम मरते दम तक करना पड़ेगा। सही बात है ना? मैं यही किया हूँ, मैं आराम कर रहा हूँ, बिहार में रहता हूँ, और हर बुधवार को इनके द्वारा खाते में लाखों रुपए आता है, समझिए ना? टाइम फ्रीडम इसको बोलते हैं। ये मिलता है सर्टेन पीरियड के बाद, तुरंत नहीं मिलता है, साल 2 साल में नहीं मिलता है, कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। जब बहुत बड़ा नेटवर्क आपका बन जाएगा, बहुत सारे टीम्स बन जाएंगे, तब जाकर के। लेकिन अगर लाइफ में 5 साल के बाद भी अगर टाइम फ्रीडम मिलता है, सारी जिंदगी में कभी टाइम फ्रीडम मिलता है क्या? 40 साल नौकरी करने के बाद मिलता है। और नौकरी वाले हैं इसमें? कौन कौन है? एक आदमी हाथ उठाए। आपको जो सैलरी दिया जाता है ना, वो कुछ नहीं दिया जाता है। आप सपना मत देखो, उसका वो घूस का रकम दिया जाता है आपको हर महीने में एक बार। सपना नहीं देखो, डोंट ड्रीम। नौकरी में आप सपना नहीं देखते, इसीलिए आपको घूस का रकम दिया जाता है। यहाँ हमारे माय लाइफ स्टाइल में काम वही करेंगे जो ड्रीमर हैं, जिनके बड़े बड़े सपने हैं, बड़े बड़े सपने हैं, बहुत बड़े बड़े सपने हैं। लास्ट में टाइम बहुत हो गए है ना? अभी टाइम आलोक, लास्ट में यही बोलूंगा। सही में वो बोला, बहुत रिक्वेस्ट किया है कुछ भाई, उसका भी कुछ तो काम मेरा वो भी करता है ना, पान खाता है, कुछ तो कर देता है। लास्ट में मैं यही बताऊंगा आप लोगों को, लास्ट में, कि आज जो बंदे यहाँ आए हैं, न्यू कमर्स तो आए होंगे ना, और पुराने कमर्स भी होंगे यहाँ, डिस्ट्रीब्यूटर लोग जो काम नहीं कर रहे हैं, इनएक्टिव हैं, उनके लिए एक नसीहत है कि आज का दिन आप अपनी जिंदगी में नोट करके रखो
क्योंकि अगर आपने लाइफ स्टाइल में दिल से काम नहीं किया तो सारी जिंदगी आपको तनाव में जीना पड़ेगा कि नहीं? मजा कौन कर रहा है? लाइफ स्टाइल का लीडर्स, है कि नहीं? है ना, वो मजा कर रहा है। बाकी बिजनेस में जाके देखिए क्या स्ट्रगल है। अगर आपने सही डिसीजन नहीं लिया तो परिणाम एक ही होगा, भयंकर, क्योंकि तनाव में जिएंगे, तनाव में मरेंगे और लास्ट में ऊपर भी आप तनाव में ही जाएंगे। तब वहां ऊपर वाला आपसे एक सवाल पूछेगा, आप जाओगे तनाव में, मैंने इतना किया, 12 घंटा 14 घंटा मेहनत किया और देखा लाइफ स्टाइल में ये कभी एक जीटीएस में चला जाता है। क्या नाम है भाई तुम्हारा? क्या नाम है? संकेश नाम है, संकेश। तुमको तो सिर्फ जीटीएस में जाता था, फिर वो जीटीएस में ही जाता था, उसको क्यों करोड़पति? जबकि मैं 12 घंटा 14 घंटा 15 घंटा मेहनत किया। तब ऊपर वाला भी आपसे एक सवाल पूछेगा। क्या पूछेगा? क्या पूछेगा? तारीख कितना है? हाँ, पूछेगा कि 16 जुलाई सन 2018 को दोपहर 2 बजे तुमको सन्मुखानंद हॉल में, मटुंगा एरिया में सन्मुखानंद हॉल में तुमको बिजनेस के लिए भेजा था। अगर तुमने उस टाइम अगर सही डिसीजन ले लिया होता तो तुम कब के करोड़पति बन गए होते और तुम्हें शिकायत करने का कोई मौका ही नहीं मिलता। लास्ट में एक ही लाइन, बस फिनिश। सिर्फ 2 कदम दूर, सिर्फ 2 कदम दूर हर किनारा होगा। सिर्फ 2 कदम दूर हर किनारा होगा। सोचिए ये कितना खूबसूरत नजारा होगा। सिर्फ 2 कदम दूर हर किनारा होगा। सोचिए ये कितना खूबसूरत नजारा होगा। दिल से मालूम है, पिक्चर बना है, देख लेना। दिल से 3 साल माई लाइफ स्टाइल कर लो, इसके बाद जो भी सोचोगे सबके सब तुम्हारा होगा। Thank you, Chacha ji.